नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए दोनों आतंकियों को पुलिस ने 14 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। आपको हम बता दें, पुलिस इन्हें लेकर प्रयागराज जाएगी, जहां होंगे कुछ और आतंकी खुलासे। हमारे संवाददाता ने पूरे आतंकी ऑपरेशन पर बात की यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार से। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के एटीएस चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी हैं। सर, किस तरीके से ये पूरी कामयाबी मिली और कितने खतरनाक मंसूबे थे इनके? ये सूचना इंटेलिजेंस हम लोगों को मिली थी और जिसको स्पेशल सेल ने शेयर किया था और उसके आधार पे लगभग एक सप्ताह से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। और कल हम लोगों ने सुबह विभिन्न शहरों में दबिश दी और हमारी टीमें लगातार साइमल्टेनियस रेड्स हमारी लगभग 4-5 जगहों पे हमने किया, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये सब जनपद हैं जहां हमने रेड किया। और हमने ऐसे 6 लोगों को पकड़ा जो कि इस पूरे मॉड्यूल से संबंधित थे। और उनके पास से प्रयागराज से हमने एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड आईईडी बरामद की और इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 दिनों में काफी वीवीआईपी विजिट्स हुए हैं, तो इसको लेकर चुनौतियां और भी ज्यादा थी, लेकिन हमारी एटीएस की टीम ने इनको पकड़ा। और चूंकि इनके इस संबंध में ऑलरेडी एक केस दिल्ली स्पेशल सेल ने दर्ज किया हुआ था और मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण फिर इनको हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को के स्पेशल सेल को दिया है, जिसमें से 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और लोगों से वो अपने हिसाब से पूछताछ कर रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और जब इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा तो हमारी एटीएस की टीम भी पूछताछ में शामिल रहेगी तथा उससे जो चीजें प्रकाश में आएंगी उसमें आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। जैसे आप कह रहे थे कि अभी पॉलिटिकल तमाम रैलियां हुई हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल रैलियां भी इनके साजिश थे कि पॉलिटिकल रैली में मतलब बड़ी साजिश रचे, विस्फोट करने की कोशिश थी इनकी? क्या कहां रैकी करके आए थे उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें तो? मैंने कोई पॉलिटिकल रैली की बात नहीं की, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको वीवीआईपी विजिट्स के बारे में बताया था और तमाम ऐसे भीड़ भाड़ की जगह हैं, संवेदनशील स्थान हैं जहां की विस्फोट होने से काफी अफरा तफरी मच सकती है। तो उस हिसाब से भी ये मुद्दा काफी संवेदनशील है और ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और एक आईएसआई के द्वारा कंट्रोल्ड ये पूरा मॉड्यूल था, जिसको सक्सेसफुली यूपी एटीएस ने बस्ट किया है। और आगे की कार्रवाई, इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो स्पेशल सेल दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। सर, लंबे अरसे के बाद अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के नेक्सस सामने आया है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड में जो शूटर सप्लाई होते थे, एक जो शुरुआती जो लोग काम कर रहे थे, वो सक्रिय तौर पर रहा। तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड को लेकर के और आईएसआई जो तमाम एटीएस की एजेंसी भी काम कर रही थी, तो अब कैसे काम करेंगे? चुनौती बढ़ गई है अंडरवर्ल्ड के सक्रिय होने से? देखिए, जो चुनौतियां हैं वो लगातार हम स्वीकार कर रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने मॉड्यूल बस्ट किए हैं और आगे भी हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे हम उस पर सफलता पाएंगे तथा ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। सर, जो लोग पकड़े गए हैं उनकी भूमिका के बारे में, कि ये लखनऊ से पकड़े गए, जो बहराइच से पकड़ा गया, बहराइच का रहने वाला शख्स पकड़ा गया, रायबरेली से पकड़ा गया, प्रयागराज से पकड़ा गया, प्रयागराज से एक एक्टिव आईडी मिली, ये लोग किस तरीके से किनके रोल थे और आगे कहां तक इनके तार जा रहे थे? ये जो जब आगे की पूछताछ होगी तो इससे पता चलेगा। बहराइच का जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा है। उसकी धरपकड़ एटीएस यूपी के द्वारा नहीं की गई है और जिन 6 व्यक्तियों की धरपकड़ की गई थी उसके बारे में ऑलरेडी प्रेस को सूचित किया जा चुका है। सर, एक आखिरी सवाल, जो लखनऊ से पकड़ा गया आमिर जावेद, उसका ओसामा से कहा जा रहा है कि रिलेशन था, रिश्तेदार हैं। ओसामा जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेंड होकर के आया है, तो क्या आमिर ओसामा के कहने पर आमिर लखनऊ में कोई बड़ी साजिश के लिए तैयारी कर रहा था, या प्रयागराज से जो जीशान पकड़ा गया वो एक बड़ी तैयारी कर रहा था? ये लोग अकेले क्या इंटरकनेक्टेड थे, कभी मिले हैं, कैसे?
ये सभी लोग हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं और इनके जो रोल्स हैं उसके हिसाब से ही आगे की विवेचना तक कार्रवाई होगी। और जब अगर जो पूछताछ इनको पुलिस कस्टडी में लेने के बाद से जो चीजें प्रकाश में आएंगी हम लोग तत्समय आपको अवगत कराएंगे। अभी कुछ और लोग रेड्स चल रही हैं, कुछ और लोग भी हिरासत में हैं। पुलिस की कार्रवाई और नेशनल सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हमेशा आदमी अलर्ट रहता है और जब कोई बताने लायक बात होगी तो अवश्य अवगत कराया जाएगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पाकिस्तान तक फैली साजिश की परतें धीरे धीरे सामने आ रही है। संदिग्ध अब पुलिस रिमांड में है और साजिश से लेकर टारगेट तक पर सवाल हो रहे हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि इन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है और भारत में इनके निशाने पर त्योहार का वक्त था। अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा। आतंकवाद की डी कंपनी के नए प्रोजेक्ट का भांडाफोड़। केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आने वाले दिनों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ओसामा और जीशान कमर ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है। बाकी मूलचंद उर्फ लाला, मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद अली शेख और मोहम्मद आमिर जावेद हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। जिशान और ओसामा जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अप्रैल में ही वापस लौटे थे, उन्हें आईएसआई से ये निर्देश दिया गया था कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तमाम ऐसे जगहों को टारगेट करें जहां पर धमाके किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए पहले मस्कट पहुंचाया गया, फिर वहां से शिप। और 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। फार्म हाउस में इन्हें बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई, AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों से आगजनी करने की भी ट्रेनिंग दी गई। पूछताछ में जिशान और ओसामा ने खुलासा किया है कि दोनों को पाक आर्मी के अफसर ने कराची के पास थट्टा इलाके में ट्रेनिंग दी। थट्टा वही इलाका है जहां मुंबई के 26/11 हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब को पाकिस्तान आर्मी के अफसरों ने ट्रेनिंग दी थी। कुल मिलाकर आईएसआई ने आतंकी साजिश के लिए अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करने का पूरा खेल तैयार किया था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आतंकी जिशान और आमिर जावेद को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आपको बता दें, जैसे ही पेशी हुई उसके बाद आमिर जावेद और आतंकी जिशान को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया गया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, कुल मिलाकर 6 आतंकियों को स्पेशल सेल ने पकड़ा था, जिसके बाद ये 2 बचे थे जिनकी पेशी के बाद इन्हें भी रिमांड में भेज दिया गया।
साजिश के तार कई राज्यों से लेकर कई देशों तक फैले थे, लेकिन ये आतंकी भारतीय एजेंसियों को धोखा नहीं दे सके। भारत में बड़ी साजिश वक्त रहते पकड़ी गई और पाकिस्तानी साजिश फेल हो गई। आतंक की साजिश का सुराग मिलते ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। एक एक कर अंडरवर्ल्ड और आतंक की साजिश की परतें खुलने लगी। टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर के जरिए इस मॉड्यूल की जानकारी सामने आने लगी। पता चला कि आतंक का ये नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के बाद यूपी एटीएस ने प्रयागराज से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, गोला बारूद और आरडीएक्स लगी आईईडी को जब्त किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी एटीएस ने लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंक की इस प्लानिंग को करने के लिए आईएसआई ने नया तरीका चुना है। पुलिस के दावों के मुताबिक आईएसआई ने 2 टीमें बनाई हैं। पहली टीम का कोऑर्डिनेशन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इब्राहिम कर रहा है। इस टीम को भारत में हथियार और विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अंडरवर्ल्ड से हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग की व्यवस्था की गई है। भारत में मौजूद आतंक के स्लीपर सेल्स को देश में आतंक के टारगेट चुनने थे। अनीस की जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी को इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाए और जो तमाम जो हथियार हैं वो पहुंचाए, और इसके बाद आगे की ये कार्रवाई थी कि किस तरीके से आईएसआई टारगेट करता, टारगेट चूज करता और उसके बाद ये टारगेट इनको दिए जाते। दिल्ली पुलिस को आईएसआई के इस नए मॉड्यूल की शुरुआती जानकारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली। सबसे पहले राजस्थान के कोटा की ट्रेन में मुंबई से आ रहे जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को गिरफ्तार किया गया। वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके बाद दिल्ली का उसामा, सुल्तानपुर का मूलचंद उर्फ लाला, प्रयागराज का जीशान कमर, बहराइच का मोहम्मद अबू बकर, लखनऊ का आमिर जावेद गिरफ्तार हुआ। 2 गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई और 3 गिरफ्तारियां यूपी एटीएस की मदद से यूपी में की गई। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। आतंक के इस नए मॉड्यूल का मकसद त्योहारों, खासकर नवरात्रि और रामलीला में बम धमाके करने का था। इनके पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक, फायर आर्म्स और आईईडी मिली हैं, जिसमें आरडीएक्स लगी है। इनके आतंक का प्लान मल्टी सेंट्रिक था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनके खास निशाने पर थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। दिल्ली पुलिस ने अपने खुलासों में ये दावा किया है कि जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है, उनके साथ ट्रेनिंग पाने वालों में 14 से 15 बांग्ला बोलने वाले संदिग्ध आतंकी भी थे। आईएसआई की इस नई प्लानिंग को लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती खुलासे बेहद गंभीर और अलर्ट करने वाले हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।